नमस्कार दोस्तों, मैं ravisisodiya.com पर आपका स्वागत करता हूँ। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है काली चाँप, यानी ब्लैक मटन की चाँप। इसको बनाने से पहले और इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमें ये कहाँ से प्राप्त हुई। ये है प्रिंसेस पद्मिनी राठौर ऑफ चिरोला, जो कि आजकल उज्जैन में रहते हैं। इनकी ये सिग्नेचर रेसिपी है और बहुत ही रेयर रेसिपी है। और आप देखेंगे कि जब इनके यहाँ पे शाही मेहमान या रिलेटिव्स आते हैं तभी इसका ये प्रयोग करते हैं। हमेशा ये रेसिपी नहीं बनाई जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बहुत डिफरेंट हैं और उसको मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से प्रयोग करना है। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस रेसिपी की खासियत बताऊं मैं आपको कि 1 किलो चाप मैं बना रहा हूं और इसके अंदर 1 किलो प्याज का इस्तेमाल है, आधा किलो टमाटर का इस्तेमाल है, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, किसी भी चीज़ का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके अलावा इसमें 50 ग्राम काली मिर्च है, 50 ग्राम राई है, जो कि हमारी काली चाप को एक यूनिक फ्लेवर देगा। और आप जब बनाएंगे तो खुद महसूस करेंगे कि काली चाप किस प्रकार से आपको जायका देती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इंग्रेडिएंट्स। ये मैंने बकरे की ये चाप ली हैं 1 किलो, और अभी देखिए कि मोटी चाप है ये। इसमें मोटी चाप का प्रयोग करें, सिंगल और पतली चाप का प्रयोग नहीं करें। इसे हमने वॉश कर लिया है 2-3 बार। इसके अलावा ये मेरे चीरे हुए प्याज हैं जो कि 1 किलो हैं। फर्स्ट टाइम मैं बना रहा हूँ 1 किलो प्याज में। और ये आधा किलो जो है हमारे पास टमाटर हैं। इसके अलावा मेरे पास छबीला है थोड़ा सा अंदाज से, तेजपान के 3 पत्ते हैं, दालचीनी 2 स्टिक हैं, 10-12 हमारे पास काली मिर्च हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, काली इलायची, ये एनिस है, चक्रफूल बोलते हैं इसे हिंदी में, और लौंग है 10। इसके अलावा आप देखेंगे कि 1 टेबलस्पून विनेगर है, 20-25 लहसुन है, 3 इस प्रकार से हमने अदरक के टुकड़े लिए हैं। ये हमारे पास 50 ग्राम राई है जो आज तक हमने उपयोग नहीं की है, फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ आपको वीडियो में बना के। ये 50 ग्राम काली मिर्च है, एक अलग से हमने प्याज काटा है। इसके अलावा 8 से 10 हरी मिर्च है हमारे पास, जिसको हमने बीच में से स्लिट कर लिया है। ये 200 ग्राम सरसों का तेल का प्रयोग कर रहे हैं। धनिया अंदाज से ले लें आप ये थोड़ा सा, और 2 टेबल स्पून इसमें हमने नमक का प्रयोग किया है। इस प्रकार से इन सबको मिलाकर आज हम बनाने जा रहे हैं काली चाप। काली चाप बनाने के लिए ये हमारे पास 50 ग्राम काली मिर्च है, 85 ग्राम राई है, 3 अदरक के टुकड़े हैं 1-1 इंच के, ये लहसुन है हमारे पास 20 से 25 जैसे मैंने बताया था आपको, और विनेगर है ये 1 टेबलस्पून। अब इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। काली चाप बनाने के लिए सबसे पहले हमने कुकर लिया है, उसके अंदर हम लगभग 500 ml या 700 ml पानी डालेंगे अंदाज से, जिसमें कि हमारा जो मीट है वो टेंडर भी हो जाएगा और मीट भी पानी छोड़ेगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब इसके अंदर हम ये जो हमने 1 प्याज काटा था उसे डाल रहे हैं। 2 चम्मच नमक था हमारे पास, उसमें से हम 1 चम्मच नमक इसमें डाल देंगे, 1 चम्मच मसाले में प्रयोग करेंगे। इसके अलावा ये जो गरम मसाले मैंने आपको बताए थे सभी डाल देंगे इसमें लाइन से। जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है राई और काली मिर्च, इसका जो हमने पेस्ट तैयार कर लिया था अब इसे डालेंगे। अब इसे हम बंद कर देंगे
और इसकी 3 सीटी बजाएंगे और उसके बाद सिम पे इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। काली चाप बनाने के लिए हमने ये कॉपर की सिपरी का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप पास आयरन की कढ़ाई हो तो और ही बेस्ट है। सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं हमारा तेल। ध्यान रहे वेसल पहले गर्म हो जाना बहुत ज़रूरी है। वेसल को मैंने गर्म कर लिया था। साथ ही देख रहे हैं आप हमारे जो प्याज हैं, हमने तेल को गर्म करने के बाद गैस को बंद कर दिया था और लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये हमारा जो है तेल अब ठंडा हो गया है और इसकी जो स्मेल होती है, रॉ स्मेल, वो ख़त्म हो गई है। अब मैं गैस को फिर से चालू करूँगा और 1 मिनट इसको हम गर्म करेंगे फिर से। और ये हमारे जो प्याज हैं इसमें डाल देंगे आहिस्ता से। अब इसे अच्छे से हम मिला लेंगे और लगभग इसको प्याज को डार्क ब्राउन करेंगे। इसे करने में हमें लगभग 15 से 18 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि इसी का नाम है काली चाप, इसलिए इसको डार्क ब्राउन करना प्याज को बहुत ज़रूरी है। हमारे प्याज को बढ़िया गल गए हैं और ब्राउन भी बढ़िया हो गए हैं, लेकिन इसमें मुझे लगभग 20 से 25 मिनट लग गए हैं और वो भी फुल सिम के ऊपर। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर हम ये हमारे जो टमाटर हैं, टमाटर डालेंगे। टमाटर हमने डाल दिए इसमें। अब जो हमारे पास आधा जो नमक बचा हुआ था उसे डाल देते हैं। आप लोग हमेशा ये ध्यान रखें कि मिर्ची और नमक जो है ये आप अपनी आवश्यकता के अनुसार डालें। अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं ज़्यादा डालें, कम स्पाइसी चाहते हैं कम डालें। ये जो सामग्री है मैं सब रेसिपी के अनुसार डाल रहा हूँ। अब ये टमाटर को हम बढ़िया गला लेंगे और इसे लगभग 7-8 मिनट के लिए ढक देंगे। कुकर हमने खोल लिया है और हमारी चाप है बहुत बेहतरीन पक गई हैं। इसके अलावा इसमें से हमने पानी को, जो हमारा सो कॉल्ड स्टॉक था, उसे इसमें छान के निकाल लिया है और जो भी रिमेनिंग इसके इंग्रेडिएंट्स थे उन्हें हमने डिस्कार्ड कर दिया है। लगभग 7-8 मिनट हो गए हैं। हमारे प्याज और टमाटर बढ़िया गल गए हैं और बहुत ही बढ़िया इसका मसाला और पेस्ट बढ़िया से तैयार हो गया है और बहुत ही स्टिकी है, यानी कि मसाला बढ़िया पक गया है। ये आप देख रहे हैं कि तेल चारों तरफ छोड़ रहा है ये। अब इसके अंदर अब हमारा जो स्टॉक है, हमारे स्टॉक का प्रयोग करेंगे हम और इसे डालेंगे मसाले में और मसाले को बढ़िया भुनेंगे। इस रेसिपी के अंदर हम इस मसाले को 3 बार भुनेंगे। ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही एक्सक्लूसिव रेसिपी है, जिसका प्रयोग पुराने टाइम में किया जाता था। रेयर रेसिपी है। मसाले को हमने 3 बार बढ़िया भून लिया है स्टॉक की मदद से। अब ये बहुत ही बढ़िया हो गया है, जो आप देख रहे हैं। ये इस प्रकार से बढ़िया भुन भी गया है और ये तेल भी छोड़ दिया इसने पूरा। ये आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये हमको तेल दिख रहा है।
अब इसके अंदर ये जो हमारा चिकन है, मटन, इसको हम इसमें मिला देंगे। और इसे भी अच्छा भून लेंगे बढ़िया। अब इसे भूनने से पहले हम इसके अंदर ये जो हमारी हरी मिर्च है, हरी मिर्च को डाल देते हैं। थोड़ी सी है क्योंकि काली मिर्च हम ऑलरेडी डाल चुके हैं इसके अंदर 50 ग्राम। आपको ज़रूरत हो तो डालें, नहीं तो मत डालें। अब इसे अच्छा बढ़िया भून लेंगे। हम 3 सीटी बजा चुके हैं, इसलिए हमारा 80 से 90% जो है चाप ऑलरेडी टेंडर हो चुकी है। अब से इसमें बढ़िया मिक्स करना है। आपने देखा कि हमारी काली चाप बनकर बहुत ही शानदार तैयार है। इसको मैंने टेस्ट कर लिया है, मसाले को अद्भुत बना है। और अब इसके अंदर हम ये हल्का सा हरा धनिया डाल रहे हैं। और अब मैं इसे ढक रहा हूँ, लगभग 5 से 7 मिनट सिम पे रहेगा और हम इस गैस को बंद कर देंगे। हमारी काली चाप तैयार है। अब हम इस ढक्कन को हटा देते हैं। आप देख रहे हैं हमारी काली चाप जो है बनकर तैयार है। अब इसे मैं एक सेपरेट बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगा और उसके बाद आपको दिखाऊंगा। आपने देखा कि हमारी चाप बनकर तैयार है। अब मैं आप लोगों को बताने के लिए कि कैसी बनी है, टेस्ट करके बताता हूँ। बहुत ही शानदार गल गया है, अद्भुत टेस्ट है, लाजवाब टेस्ट है। इसे आप लोग एक बार जरूर ट्राई करें। मैं रविसिसोदिया.com से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मटन चाप जो है, ब्लैक मटन चाप, बहुत ही शानदार और रॉयल रेसिपी है। इसे आप एक बार जरूर बनाएं और आपको पसंद आए तो अपना फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा। और अच्छा लगे अगर तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।